दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट ने भारत में कोरोना वायरस की बिगड़ती स्थिति पर मोदी सरकार की जमकर खिंचाई की है। लैंसेट ने साफ तौर पर कहा है कि भारत सरकार ने पहले कोरोना की दूसरी लहर पर दी जा रही चेतावनियों को नजरअंदाज किया और मोदी सरकार अब भी सतर्क नहीं हुई तो अगस्त तक भारत में कोरोना से 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है और इसके लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार जिम्मेदार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लैंसेट ने सीधे तौर पर कहा कि इस संकट के समय आलोचना और खुली बहस को रोकने के पीएम मोदी के एक्शंस को माफ नहीं किया जा सकता। लैंसेट ने न केवल ये बताया कि कोरोना को थामने में मोदी सरकार कहां-कहां विफल हुई, बल्कि इस संकट से निकलने के कुछ उपाय भी सुझाए हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि लैंसेट जर्नल क्या कहता है। लैंसेट जर्नल का कहना है कि इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन का अनुमान है कि भारत में अगस्त तक कोरोना से 10 लाख लोगों की मौत होगी। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए मोदी सरकार ही जिम्मेदार होगी। मार्च की शुरुआत में कोविड-19 की सेकेंड वेव से पहले भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने घोषित कर दिया कि कोरोना महामारी भारत में खत्म होने को है। सेकेंड वेव और नए कोरोना वेरिएंट्स की चेतावनियों के बाद भी सरकार की तरफ से ये दिखाया गया कि भारत ने कोरोना से पार पा ली है। कोरोना की मॉडलिंग ने गलत बताया कि भारत में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। इससे पूरी तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सीरो सर्वे में जनवरी में ही पता चल गया था कि SARS-CoV-2 के खिलाफ केवल 21% जनसंख्या में ही एंटीबॉडी हैं। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने की बजाय ट्विटर से आलोचना हटवाने की मंशा अधिक लगी। सुपर स्प्रेडर इवेंट्स के खतरों पर चेतावनी देने के बावजूद मोदी सरकार ने धार्मिक समारोहों को मंजूरी दी, लाखों लोगों को राजनीतिक रैलियों में बुलाया। आगे लैंसेट जर्नल कहता है कि केंद्र के स्तर पर भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम चरमरा गया है। केंद्र ने राज्य सरकारों से बात किए बिना 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने की नीति बना ली। इससे काफी कंफ्यूजन पैदा हो गया। साथ ही लैंसेट जर्नल कहता है कि जब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले अचानक बढ़े तो ऑक्सीजन और बेड्स की कमी हो गई, शमशान में जगह कम पड़ गई और इस बीच कुछ राज्य सरकारों ने ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड्स मांगने वालों को नेशनल सिक्योरिटी लॉ से डराना चाहा। इस बीच लैंसेट ने केरल और ओडिशा जैसे राज्यों की तारीफ करते हुए कहा कि वो दूसरों से ज्यादा तैयार थे और वो सेकेंड वेव में न केवल मेडिकल ऑक्सीजन बना पाए बल्कि दूसरे राज्यों को दे भी पाए। लैंसेट ने भारत को 2 स्तर पर स्ट्रैटेजी अपनाने को कहा है, ये कि SARS-CoV-2 के इन्फेक्शन को फैलने से रोका जाए। इसके साथ ही लैंसेट से मोदी सरकार को कुछ अहम सलाहें भी दी गई हैं, जिससे कोरोना से जंग लड़ना भारत के लिए आसान हो सकता है। लैंसेट जर्नल ने मोदी सरकार को सलाह दी है कि वैक्सीन सप्लाई और गाँव तक इसके वितरण की बाधा को दूर किया जाए। मोदी सरकार समय पर सही डाटा जारी करे, हर 15 दिन में जनता को बताया जाए कि क्या हो रहा है और क्या करना होगा। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन पर विचार हो। कोरोना के नए और खतरनाक वेरिएंट्स को रोकने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बेहतर ढंग से हो। सरकार लोगों को मास्क लगाने, बड़ा जमावड़ा करने और अपने आप को क्वारंटीन करने और टेस्टिंग करवाने के बारे में समझाए। लैंसेट जर्नल आगे कहता है कि कोरोना से लड़ाई में भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार अपनी गलतियां स्वीकारे, जिम्मेदार और पारदर्शी नेतृत्व दे और साइंस को केंद्र में रखकर पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स दे। वहीं लैंसेट जर्नल की तरफ से आई इस आलोचना पर प्रसार भारती के CEO शशि शेखर ने सरकार की तरफ से जवाब दिया है। शशि शेखर ने ट्वीट कर लिखा, लैंसेट जैसी पत्रिका ने सोशल मीडिया की राय के आधार पर अपना निष्कर्ष निकाला है जो द लैंसेट के लिए शोभनीय नहीं है। ऐसी उम्मीद थी कि द लैंसेट थोड़ा होमवर्क कर लेती, क्योंकि मार्च में अप्रैल में लगातार मास्क पहनने और वैक्सीन लगाने के लिए सरकार ने जोर दिया है।